अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस टॉपिक ऑफ वैलेंसी। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक एलिमेंट्स और उसमें भी हम पढ़ रहे थे वैलेंसी इन डिटेल एंड स्पेसिफिकली इन प्रीवियस लेक्चर डिस्कशन अबाउट व्हाट इज वैलेंसी और हम ये वैलेंसी फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर का वैलेंसी में रोल क्या है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। साथ ही साथ हम देखेंगे कि व्हाट आर रेडिकल्स लिटिल बिट और व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी। सो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर हम देखें वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ तो उसके हमने दो तरीके पढ़े थे। Either you can count the number of hydrogens which are bonded with the atom, but it is only in case of the atoms where we have carbon and hydrogen bond. Or the second thing is you can count the number of bonds that the particular atom is making with other atoms. अब हम आते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब आप इसमें बॉन्ड्स कैलकुलेशन या इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो फॉर आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सो वैलेंसी फॉर द आयनिक कंपाउंड इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by an atom of an element to complete its octet. ये है डेफिनेशन फॉर द वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी वो होगी कि जो उस एलिमेंट का जो एक एटम है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लूज करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एज वी नो दैट ऑल एटम्स दे नीड स्टेबिलिटी and they will only feel stable if their outermost shells are having 8 electrons, but it is not applicable to the first shell. मतलब if one atom is having only one shell around it, so उसकी maximum capacity is to hold 2 electrons. So उस केस में ये octet rule follow नहीं होता, we call it as duplet rule. So gained और lost का मतलब क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि which elements are going to gain electrons and which elements are going to lose electrons. सो इसके लिए हमें पढ़ने हैं दो रूल्स, और ये दो रूल्स अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको हमारे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग इज द एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल दे प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एज वी नो दैट ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। सो इफ वन एलिमेंट इज हैविंग 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लेस देन 4, क्योंकि 4 का मतलब होता है कि हाफ शेल इज फिल्ड। सो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में हैं, उसके पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो क्या होगा, दे विल टेंड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। मतलब इट वुड बी वेरी ईजी फॉर देम टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन इंस्टेड फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो दैट in ionic compounds atoms they are having only two choices: either they can take in electrons or they can give away electrons. So if outermost shell is having less than 4 electrons, so they tend to lose their electron. होगा क्या लूज करने से, outermost shell में से electrons निकल जाएंगे, और जब वो सारे electrons चले जाएंगे so that shell will be removed. तो जो inner shell होगा वो तो already complete था। so इस तरह से वो वाला एटम अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। अब अगर देखें हम एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स, जब भी हम वैलेंसी की बात करेंगे सो वी विल ऑलवेज काउंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। सो आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मतलब उनके पास ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हाफ से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, सो दे नीड लेस इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम बात करें ऐसे एलिमेंट्स की जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो यूजुअली बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। जी हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि उनका हाफ शेल फिल्ड है,
तो ना तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं और ना ही कोई 4 इलेक्ट्रॉन उन्हें देता है। सो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन। कार्बन जब भी किसी से कोई बॉन्ड बनाती है तो ऑलवेज वो एक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। अब ये गेन और लूज और इसको डिफरेंट एलिमेंट्स की एग्जांपल्स की मदद से समझने के लिए हम चलते हैं हमारे लाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और जैसा कि हमने पढ़े हैं हमारे रूल्स, तो अब उन रूल्स को अप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एज वेल। वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सो एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1। सो हम लिखते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब you can see I have written K shell and L shell, but I did not mention further shells. The thing is, we are just going to discuss the elements of the first 10 atomic numbers only and not more than that. So we know that the first shell can hold maximum of 2 electrons, and the second shell, which is L shell, it can hold 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें तीसरे शेल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर आप थोड़े हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स की वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे, सो यू हैव टू ऐड ओवर हियर मोर कॉलम्स ऑफ द फर्दर ऑर्बिट्स और शेल्स। सो फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, एंड इफ वी लुक इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आएगा फर्स्ट शेल के अंदर, एंड विल इट देयर बी एनी इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट शेल विच इज एल शेल? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो पूरा हो गया है। और यही होगा हाइड्रोजन का वैलेंस शेल। जी हाँ, वैलेंस शेल पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस शेल पे। अब एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो आखिर इसकी वैलेंसी क्या होगी? उसके लिए हम लिखते हैं हमारा वैलेंसी का रूल। सो रूल सेज दैट एलिमेंट्स having less than 4 electrons not in total, less than 4 electrons in their outermost shell prefer to lose सो ये हुआ हमारा रूल नंबर 1 कि अगर एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेस देन 4 का वर्ड नहीं आया, इट्स जस्ट लेस देन 4, तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। सो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो 1 इज लेस देन 4, यानी कि 1 इज लेस देन 4। तो अगर 1 लेस देन 4 है तो इसकी वैलेंसी इतनी ही होने वाली है, क्योंकि इसका मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है वो इन्हें लूज करेगा। सो वैलेंसी वुड बी इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट की तरफ, विच इज हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब एटॉमिक नंबर 2 का मतलब कि उसके के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और देयर वुड बी नो इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। अब 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में है, मतलब के शेल ही उसका वैलेंस शेल है, मगर के शेल तो कंप्लीट हो जाता है जब उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या इसे मजीद इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या फिर इसे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हीलियम का शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी नहीं होगी, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, सो इट विल नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। अब चलते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, विच इज लिथियम, एंड एटॉमिक नंबर फॉर लिथियम इज 3। 3 एटॉमिक नंबर मतलब उसमें हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे फर्स्ट शेल में, एंड देयर इज गोइंग टू बी 1 इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट शेल एज वेल। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज वैलेंस शेल। सो लास्ट शेल यानी कि एल शेल होगा इसका वैलेंस शेल, तो मतलब वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। अब हम चलते हैं हमारे रूल की तरफ
If there are less than 4 electrons, तो ये prefer to lose है. So 1 is of course less than 4. So what would be the valency of lithium? It would be same 1. So आप देख सकते हैं कि more than 1 elements के valencies same भी हो सकती हैं. Now we will move little bit faster. Next is beryllium, and atomic number is 4, which indicates that in K shell there are going to be 2 electrons and 2 will be in the L shell. Now this is the valence shell, and you can find out your valency according to the rule. Since 2 is less than 4, so valency would be 2. अगर बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन का atomic number 5 है, and इसके according 2 electrons in the first shell and 3 electrons in the next shell. मगर 3 electrons ही होंगे इसके valence electron because they are present in the valence shell. Again 3 is less than 4, so valency होने वाली है इसकी 3. Now let's move to nitrogen. Atomic number of nitrogen is 7. 2 electrons in K shell and 5 electrons in L shell. अब रूल तो हमारा ये कहता है कि लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी लूज होगा, बट डू यू थिंक 5 इज लेस देन 4? ऑफ कोर्स नॉट. तो अब देखेंगे कि इसके बारे में हमारा रूल क्या कहता है. सो रूल सेज दैट एलिमेंट्स हैविंग 5 or more electrons in their outermost shell will gain electrons. Now this gain depends on the shell. यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 में तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए होता है, और अगर हम बात करें के शेल की तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 एंड फॉर एल शेल मैक्सिमम कैपेसिटी इज 8. तो हमारे पास वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, और रूल ये कहता है कि अब ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बिल्कुल नहीं करने वाला, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं. तो अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसे मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो 8 - 5 वुड बी इक्वल टू 3. सो ऐसे वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर इज 5 और मोर देन 5 इन द वैलेंस शेल, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 5 और मोर देन 5. सो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एज वेल. नाउ यू कैन सी दैट वैलेंसी ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन बोथ इज सेम, मगर इनकी कैलकुलेशन का मेथड अलग है. अब चलते हैं हमारे आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जिसके बाद आपको ये सारा सिनेरियो बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा. फॉर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 एंड वी नो दैट इफ इट इज 8, 2 electrons in the first shell and 6 in the next shell. Since 6 is more than 5, right? So this is the valence shell and 6 is the number of valence electrons. So हम calculate कर सकते हैं इसकी valency by subtracting it from 8. So valency will come 2. So हुआ ना कितना आसान तरीका, जिससे हम सिर्फ इन 2 रूल्स की मदद से अगर हमें कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए पीरियोडिक टेबल में से और हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो हम उसकी वैलेंसी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने अच्छे से समझ लिया है विद द हेल्प ऑफ लाइट बोर्ड कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी अगर हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर. अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, विच इज रेडिकल. जी हाँ, ऑल द टाइम एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता. Sometimes a group of atoms is having charge on it. So it is called as radical. देखते हैं definition की तरफ. So a radical is a group of atoms that have some charge on it. When I said some charge तो मतलब वो positive भी हो सकता है और वो negative भी हो सकता है. रेडिकल्स की डिटेल हम अपने आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ कुछ एग्जाम्पल की मदद से रेडिकल्स को अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें अमोनियम आयन की तरफ, so this ammonium is basically a radical because you can see that in ammonium we have NH4 for the formula. Matlab it is having nitrogen and 4 atoms of hydrogen. And you can see plus written
at the upper right corner. This shows that its valency is +1. इसी तरह अगर हम एक और रेडिकल की तरफ देखें, so we have hydroxide which is OH minus, then bisulfate which is HSO4 minus, bicarbonate HCO3 minus, carbonate only which is CO3 minus. When I'm saying only minus, so it means its valency is 2. So ये तो हुए रेडिकल्स के मतलब समटाइम्स कलेक्शन ऑफ एटम्स जो कि मॉलिक्यूल्स भी होते हैं उन पे भी चार्ज आ जाता है, सो वी कॉल देम रेडिकल. इसके लिए एक और टर्म भी यूज होती है विच इज मॉलिक्यूलर आयन, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब चलते हैं वेरिएबल वैलेंसी की तरफ. स्टूडेंट्स, ऑल द टाइम्स द एलिमेंट्स दे डू नॉट शो वन वैलेंसी, मतलब आप उनकी वैलेंसी स्पेसिफाई नहीं कर सकते ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स. I use the word orbitals और subshells. उसमें अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से sometimes element can show variable valency. वेरिएबल लफ्ज़ का मतलब ही होता है मुख्तलिफ, तो वेरिएबल वैलेंसी मतलब वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं. थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको यहाँ ज़रूर हुई होगी, लेकिन इस मिसाल की मदद से क्लियर हो जाएगी. अगर हम देखें फेरस सल्फेट की तरफ, विच इज़ अ कंपाउंड जो बनता है आयरन और सल्फेट के मिलने से. सल्फेट एक रेडिकल है. इन फेरस सल्फेट वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2, जबकि आयरन और सल्फेट मिलने से एक और कंपाउंड भी बनता है जिसका नाम है फेरिक सल्फेट. फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी होती है 3, मतलब एलिमेंट तो एक ही है विच इज आयरन, बट इट कैन शो इट्स वैलेंसी वेरिएबली. 2 भी उसी की वैलेंसी है और 3 भी उसी की वैलेंसी है. कुछ कंपाउंड्स के अंदर वो अपनी वैलेंसी 2 रिप्रेजेंट करेगा और कुछ कंपाउंड्स के अंदर अपनी वैलेंसी 3 रिप्रेजेंट करेगा. तो यकीनन इनके नाम भी थोड़े मुख्तलिफ होने चाहिए. सो वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स के लिए हम कंपाउंड्स का नाम एक स्पेसिफिक वे में रखते हैं. जैसे कि अगर हम इसी मिसाल को देखें, मैंने बोला फेरस सल्फेट जिसमें वैलेंसी थी लोअर, यानी कि अगर आयरन की वैलेंसी 2 होगी तो हम उसे कहेंगे फेरस सल्फेट, और अगर उसकी वैलेंसी 3 होगी तो हम उसे कहेंगे फेरिक सल्फेट. यस, फेरिक सल्फेट, यानी कि IC इज फॉर द हायर वैलेंसी एंड OUS इज फॉर द लोअर वैलेंसी. इसी को समझते हैं एक और मिसाल की मदद से. वो मिसाल है क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड की. अब मेरे नाम बोलने से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में है तो कॉपर ही, लेकिन नाम से ही पता चलता है कि इसमें कॉपर की वैलेंसी डिफरेंट वे में यूज हुई. इफ इट इज क्यूप्रस OUS एट द एंड, इट इंडिकेट्स दैट वैलेंसी इज लो. और अगर हम देखें क्यूप्रिक की तरफ, सो इट इज एंडिंग ऑन IC, सो इट मीन्स दैट इट इज अ कंपाउंड विद हायर वैलेंसी ऑफ कॉपर. और ये जो शुरू के नाम हैं जो मैंने लिए, क्यूप्रिक या फिर क्यूप्रस, सो ये समटाइम्स यूनिक यानी कि ग्रीक नेम्स भी हो सकते हैं. इन केस ऑफ आयरन हम उसे फेरस कहते हैं. तो यहाँ ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए था, लेकिन इसे हमने ऑलरेडी सिंबल्स में डिटेल में डिस्कस किया है कि समटाइम्स हम एलिमेंट्स के रियल नेम्स की जगह उनके ग्रीक नेम्स भी यूज़ करते हैं, और उन ग्रीक नेम्स के आगे हम अपना OUS या फिर IC शो कर सकते हैं. सो मुझे उम्मीद है कि आपको वैलेंसी का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इसमें से कोई सा पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं है तो आई होप कि हम उसे अपने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में ज़रूर कवर कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की है वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. साथ ही साथ हमने देखा व्हाट आर रेडिकल्स एंड व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी, और हमने सीखा हाउ कैन वी कैलकुलेट वैलेंसी बाय एटॉमिक नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट. उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.